जो प्रारब्ध तुम लिखा के आए हो वो तो कोई नहीं लेगा। कई लोग बोलते हैं हमें बंटवारे में कम मिला गुरु जी, ऐसे हमको बहुत अच्छा है, कम मिला, कम खाओ गम खाओ, आसक्ति ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा मिलेगा ज्यादा फंसोगी। तुम्हारा छोटा मिला है कमरा, घर छोटा है, तो इसका बड़ा है रिश्तेदार उसके पास जाए, तू बच गई। हम तो हर बात से फायदा ढूंढ के निकाल देते। तुम अपना चलिए आओ सत्संग में, एक ताला लगाओ, निकल बंद करके, तुम्हें क्या करना। बड़ा घर रखो, बड़े नौकर रखो, फिर उनकी चकास करो, फिर वो चोरी करते, वो खाते हैं, मन चलता रहता है। अमीरों के घर में देखा सब चीजों पर ताले लगे, चाय की पत्ती में भी ताला, चीनी में भी ताला, अरे भाई फ्रिज में भी ताला, दूध पड़ा फ्रिज के अंदर, तो चाय बनाने के लिए 3 ताले खोलो तब एक चाय बना। यहाँ तो जो घुस के जाता है बना लेता है। इतना अंदर से गुरु ने अनुकंसन कर दिया है, तो महीनों हो जाते हैं किचन में जाते ही नहीं, देखते ही नहीं क्या खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, कहाँ खा रहे हैं, किसको दे भी रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते ही नहीं देते ये लोग, बल्कि नहीं खिलाते तो उनको उठाते कि रखी भी तो तुमने क्यों नहीं खिलाई, क्यों नहीं देती, सबको जाके बांटो, खिलाओ, रखा है तुम्हारी प्रारब्ध खाली थोड़ी है, सबकी है इसमें। तो लगता है दिल कितना बड़ा हो गया। अब घर इतना बड़ा है कि हमें अपने लिए चाहिए क्या, हम तो अपने कमरे छोटे में भी खुश रहते हैं, और अब जब सब लोग आके रहते हैं, खुश होके जाते हैं, कहते इतना बड़ा घर तो हम लोग को अपने घर में भी सुख नहीं है, न दूध का सुख है, न छत का सुख है, न इसका सुख है, और यहाँ सब सुखी होके जाते हैं, तो अंदर से खुशियाँ सब मेंटेन करके रखना पड़ता है, अच्छा करके रखना पड़ता है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी जैसे सब इतने लोग आए तो 4 घर में 19 नंबर भी लेना पड़ा पूरा न्यू ईयर के, ऊपर भी घर, इधर पैराडाइज, ये पैराडाइज 4 जगह हो गए, 4-5 जगह, तो 4-5 जगह गैस पे चूल्हे रख के पानी सबके लिए गर्म करवाया। वो बेचारे इतने सब खुश, इतना रोज पानी नहीं मिलता था गर्म, और इतनी भीड़ में हम 700-800 लोग नहाएंगे, तो इतना बंदोबस्त कौन करता है। शादी ब्याह में भी लोग नहीं कर पाते, इतनी चाय, इतना नाश्ता, इतना हलवाई रखा है, खुले हाथ से खा रहे हो, पी रहे हो, कोई कितना खा रहा है, हम लोग तो झांक के भी नहीं देखते हैं। दूसरा तो गिनेगा कि नौकर ने 8 फुलके तो नहीं खा लिए, 4 तो नहीं खा लिए, देखते हैं। अमीर घरों में अच्छा चावल अपने लिए अलग रखेंगे, उनका अलग, हमको तो यहाँ का चावल ज्यादा अच्छा लगता है, हम यहाँ से मंगा के खाते हैं। सही बता रहे, क्योंकि कोई भेद नहीं है ना कि इनको बासी खिलाओ, इनको अच्छा खिलाओ, अरे जैसा खा रहे हैं वैसा तुम भी खाओ, तो एक दिल में कितनी खुशी होती है। भाई संत लोग एक बार यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ भी बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो रोज यज्ञ होता। ज्ञान यज्ञ तो होता ही है, जो सब यज्ञों से श्रेष्ठ है। और इतना भगवान ने गीता में भी लिखा कि मेरा ये ज्ञान जाके जो मेरे प्रिय भक्तों में बांटता है, उस जैसा प्यारा मेरा कोई भी नहीं। तो ज्ञान को उसने सर्वश्रेष्ठ बताया, पर ये थोड़ी बोला फिर ज्ञान करके इनकार करो, या ज्ञान दे के किसी को चेला मानो। अर्जुन को चेला थोड़ी समझा, तू मेरा अतिशय प्रिय भक्त है, ये बोला ना। कि चेला चेली कहीं है, यहाँ तू मेरा शिष्य है, वो मेरा शिष्य है, वो उसका शिष्य है, वो उसका शिष्य है, ये भी भेद आ जाते हैं कई लोगों के अंदर, क्योंकि ज्ञान सुनते कम है, फिर किसी को सुनाने की धुन लगी तो सुनाने में लगे जाते हैं। तो सुना नहीं, अंदर अपनी जड़ें नहीं मजबूत की तुमने, दूसरों को तुम छाया देने लगे तो गिर जाओगे। तो छोटी दीमक लग गई तो बरगद भी गिर गया। बड़ी आंधियां नहीं गिरा सकती, पानी नहीं गिरा सका, पर दीमक लग गई पेड़ में अंदर, तो बड़े से बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा वैर विरोध, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अरे भाई किस लिए गुस्सा करते हो,
हर एक आया, हम तो कभी देखते हैं कि भी तो तपस्या है, अपना घर द्वार छोड़ के सब यहाँ करके बैठते हैं, सुनते हैं। तो सुनने वालों का भी तो यज्ञ होता है, जितना पग चल के आए उतना यज्ञ। अब जैसे बोला 2 जगह स्कूटर खराब हुआ, तो शरीर को तो कष्ट होता ही है वैसे देखा जाए, पर प्रेम में लगता है। कुंभ में जाके नहाने से उतना मजा नहीं आता जितना यहाँ बैठ के आता है। सत्संग कर रहे जाके सब लोग वहां संत, हमने देखा इतनी रश थी, इतनी रश दिखा रहे हैं वीडियो से कि दिख ही नहीं रहे लोग, अनंत जैसे लगे पड़े हैं। तो किसको ज्ञान समझ में आएगा? बात हुई हरिओम हरि हरिओम हरि शिवोम शिवोम। तो एक बिजली तो रख रहे हैं कि चलो जो कुंभ नहाने आए वो सत्संग सुन के बिजली हो गए, पर किसी का उद्धार हो रहा हो ऐसा नहीं है। सुन लिया, टीवी में जैसे देख लिया तो उनको सुन भी लिया, पर अंदर से जैसे गुरु हमारी अंदर की जड़ें काटता है, अहंकार की या विकारों की, वो सफाई करने का दर्द भी नहीं है गुरु। जैसे यहाँ दर्द है, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी मुक्त होकर बैठे। और वो बोलेंगे आते रहो माता जी, जब तक आती रहेगी तो दक्षिणा नहीं मिलती रहेगी, पहले ही मुक्त कर देंगे तो दक्षिणा कैसे मिलेगी। यहाँ कहता था दादा मैं तुमको, मेरे पास मशीन है, तुम जीव बन के आते हैं, हम मशीन में डाल देते, तुम ब्रह्म बन के जाते, आ जाओ हम तुमको भगवान बना देंगे, चलेगा। तो ये उदारता कौन बता सकता है दुनिया में? अपने लिए सब आयोजन करते हैं, बर्थडे आदमी बर्थडे, तो लोग बोलते तुम तो रोज ही केक कटवाती, मम्मी बोलने लगी। मैंने कहा फिर रोज इतने बच्चे हैं, किसी के बच्चे का बर्थडे होता है तो किसकी एनिवर्सरी होती है, तो किसी का। गुरु के साथ मौज नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, है ना। प्रेम वारन जावा मेला तो लगे है, जिनके इश्क का खाली देशा तक कतल कराए। बोले प्रेम वालों का तो हम मेला लगाते हैं, पर जिसको हम इश्क से खाली देखते हैं उसके हम दर्शन पाते हैं। क्योंकि बिना प्रेम के जीवन है तुम्हारा शमशान, उसमें आनंद नहीं है। शादी भी करती है लड़कियां, क्या सुख मिलता है? 1-2 दिन पति का मिला प्यार, फिर वही बंधन, फिर वही माया, फिर वही जगत, ताना तुनका इधर उधर, मन के विकार गए नहीं तो ग्रस्त भी कहां सुख गए। अब ये जीने की कला गीता में भगवान ने क्या बताया, जीने की तो कला सारी बताई। अर्जुन और कृष्ण का देखो संवाद कहा जाता है, वाद विवाद नहीं कहा जाता है। संवाद में मजा आता है और वाद विवाद में तर्क वितर्क में झगड़ा होता है। और भगवान ने ये बताई कहां गीता, मैंने उस दिन भी बोला कि वेद पुराण तो जंगल में ऋषियों ने जाके लिखे एकांत में बैठ के, पर गीता तो युद्ध के मैदान में भगवान ने बताई। क्यों बताई? भगवान को आया है पृथ्वी पर तो कुछ संदेश सबके लिए देना, अर्जुन को तो एक निमित्त बना दिया। ये भी कह सकता था ना करे ये, अर्जुन ने कहा भी मेरा रथ ना दोनों सेनाओं के बीच में लेके चल, मैं देखूं तो मेरे को किससे लड़ना है। तो भगवान ने क्या किया, होशियारी की बहुत, उसको किसके सामने खड़ा किया? दोनों के सामने, गुरु के सामने, भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया, जिनसे उसको ममता थी, जिनके साथ उसकी अटैचमेंट थी। तो उसकी अटैचमेंट निकले, उसके कोई क्वेश्चन निकले, उसका मन दुखी होए तो वो सवाल करे, सवाल करेगा तभी तो मैं उत्तर दूंगा, नहीं तो कैसे दूंगा। ऐसे ही बैठ के थोड़ी ओम नमः शिवाय करता। तो जब उसके अंदर दुख पैदा करना भी भगवान की लीला, जानबूझ के ऐसी जगह पर खड़ा किया है। उसने तो कहा दोनों से ना, अब दुर्योधन के सामने खड़ा करता तो शायद उसको गुस्सा भी आता, देखो इसने हमारे द्रौपदी के साथ ऐसे किया है, हमारे साथ ऐसे किया, हमको अज्ञातवास में जाना पड़ा। तो वहां आ भी जाता उसको दोष युद्ध करने का, वहां तो उसने गांधी जी छोड़ दिया, उसको इतना पहले निर्बल कर दिया, सरेंडर करवाया,
सरेंडर न कर रहा था, कुछ सुनता नहीं। तो सारी गीता बहुत रहस्य वाली है कि उसमें उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है जो पूरी वर्ल्ड के लिए जरूरी, खाली इंडिया के लिए नहीं, पर पूरी वर्ल्ड में ये गीता का ज्ञान तुम कहीं भी कोई सुनाए ना, तो बहुत सबसे उत्तम में उत्तम ग्रंथ बना। और छोटे में है गीता, वेद तो इतने बड़े बड़े, निष्वाणी लिखी हुई है, और इसमें यथार्थ ज्ञान को, भगवान की कितनी ये मेहरबानी है। नाम रूप की कहीं बात नहीं है, पति पत्नी की बात नहीं है, मर्यादा की कोई बात नहीं है, पर सच के लिए, सत्य के लिए मारना पड़े सबको तो मार दिया, मतलब इतना बड़ा स्टेप उठवाया ना भगवान। नहीं तो किसी को मारना, तो ज्ञान से तो अहिंसा, किसी को दुखी भी ना करे, दो शब्द भी ना कहें, ये भी बात सही है। चाहिए भी कुछ नहीं तो काहे के लिए युद्ध करें। ठीक है, पर ममता को मिटाने के लिए तो युद्ध किससे था? पाप से था, धर्म से था, कोई व्यक्ति से नहीं था उसका युद्ध। पर जहां मन तुम्हारा धर्म में जुड़ जाता है, धर्म को भूल जाता है, अपने स्वधर्म को भूलता है, ज्ञान को भूलता है, दुखी क्यों है? अगर इंसान के दुख का कारण खोजा जाए तो इंसान दुखी है क्यों? वो दुखी है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। वो दुखी किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं है, दुखी है अपनी आशाओं की वजह से, अपनी तृष्णाओं की वजह से, अपनी चाहनाओं से कि मेरे साथ ये ऐसा चले, वो नहीं चलता है तो दुख होता है। तो वो उन्होंने जड़ पकड़ी ना कि दुख का कारण तुम हमेशा किसी और को उठाए। उसने बोला नहीं, दुख का कारण तेरे अंदर की ममता है, तेरा स्वार्थ है, तेरी इच्छा है, तेरे विकार है, तू उनको जी, फिर तो तेरे लिए दुनिया स्वर्ग है। तो स्वयं के साथ मेहनत करो, सारी गीता में खुद के साथ मेहनत करो। और अगर अर्जुन नहीं सुनता, नहीं लड़ता, तो कृष्ण क्या करता? पर इतने जोश वाली बातें उसको सुनाई, तो उसके अंदर में भी जोश आ गया, तो उठा लिया मैंने। तो कभी तुम थक जाते हो, हार जाते हो, हम नहीं बढ़ पाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आती है, फिर गुरु तुम्हें पॉजिटिव बताते, बहुत मुश्किल रास्ता है, नहीं कर पाएंगे। अरे आए हो इस रास्ते पर तो करो ना, करो या मरो, माया कमाने थोड़ी आए, जगत के सुख लेने थोड़ी आए। तुम सब यहाँ जो सोचे हो, योग दृष्ट हो, योग युक्त हो जाए, नहीं तो यहाँ तक कोई पहुंचता ही नहीं। इतना दादा ने इसको छिपा के रखा हुआ है ज्ञान को, कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई टीवी पर नहीं बताते कि यहाँ से यहाँ दिन का प्रोग्राम है, इतने दिन का यहाँ, इतने दिन का यहाँ, इतने, हमें तो सारा दिन बताते थे कि फॉरेन जा रहा है, वहां जाके सत्संग कर रहा है, तो नाम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ नाम रूप भूल सकते, यहाँ तुमको यश की इच्छा नहीं होती, यश में, अपयश में, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, सब में स्तंभ रहो। तो सब मर भी गए उसके, अरे अर्जुन तुमने क्या किया, तुमने तो सबकी हत्या कर डाली। कहता है, किसी की नहीं करी, मरा तो एक अर्जुन, अर्जुन की मैं मरी ना, बाकियों ने तो जन्म ले लिया दूसरा, इधर मर गए, इधर जन्म ले लिया। रात को नींद की, सुबह उठ गए तो मर थोड़ी गए। तो मृत्यु भी तो एक नींद ही है, और क्या है, यहाँ सोए, कहीं और जाके किसी छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले, हिस्सा है ना, पुरानी चीज हो गई, फिर नई कैसे आएगी घर में? तुम्हारे वस्त्र पुराने हो गए तो फिर नए भी तो बनवाते रहते हो ना साथ। तो भगवान ने बोला ये भी तो एक जीवन का, मृत्यु भी एक हिस्सा है, जैसे जवानी हिस्सा है, बुढ़ापा हिस्सा है, ऐसे मृत्यु भी एक अंतिम हिस्सा है, अंतिम चरण है। फिर इसके बाद फिर नए कपड़े पहने। तो बोला मैं नित्य नए नए वस्त्र धारण करता हूँ, उसमें दुखी क्यों हूं? जीवात्मा फिर नए वस्त्र धारण करता है, तो रोना किसका? रोते तो मोह के लिए,
रोइए साकत बापुरे जो हाथों हाथ बिका। ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए। तो अपने ग्रह में मुक्त हो गया, तो अपने ग्रह में पहुंचते तो सुखी हो जाते, रिलैक्स हो जाते। ज्ञान का मतलब है रिलैक्सेशन, कोई टेंशन नहीं। कुछ करना है करना, वो तो छुड़ा ही दिया। दिमाग से करने का शब्द ही हटा। इंद्रियों द्वारा हो रहा है, खाना पीना बनाना जो कुछ भी हो रहा है, मैं कौन करता हूँ? जो शक्ति ईश्वर की। शरीर वैसे मुर्दा है, हिलेगा भी नहीं, तो कर कौन रहा है? परमात्मा की शक्ति कर रही है। करता था खत्म हो। कितनी जड़ तक पकड़ लिया उसने ज्ञान। इतनी जड़ तक तो कोई संत शायद गए भी नहीं, गीता भी पढ़ते हैं, पर इतनी जड़ें नहीं काटते। सुन लो, मंत्र जप लो, फिर आएंगी बेचारी औरतें, हमने फलाने संत का मंत्र लिया है, कि गुरु जी आपका सुन रहे हैं, तो कोई पाप तो नहीं कर रहे। अरे मंत्र लिया है, पर ये बताओ तुमको शांति आई? कहते नहीं आई। तो फिर मंत्र लेने से क्या है? मंत्र तो तुमने ABCD की तरह जप ली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह जप ली। बच्चे ने कहा, बच्चे को पूछो क्या होता है लिटिल स्टार, पता ही नहीं। तुम भी इतनी वाणी पढ़ते थे, हनुमान जी का पढ़ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ग्रंथ साहब पढ़ लिया, सुखमनी साहब पढ़ लिया, अर्थ एक ही नहीं रहा। अब तो सब वेदों का सार बता है, वेदांत, वेदों का अंत, वेदों का निचोड़ सार। और वो सार तत्व गुरु ने दर्शाया। सार मिल गया, इससे उत्तम ज्ञान दुनिया में कहीं है ही नहीं। हम तो अभी भी सबको बोलते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जाओ तुम सारी वर्ल्ड में खोज करके आओ, ऐसा ज्ञान तुमको मिलता है। वर्ल्ड टूर की टिकट हमसे ले लो और ढूंढ के ले आओ कि ऐसा सब कुछ कहीं से नहीं। इतना अपनापन मिले, इतना प्यार मिले। कोई दुखी है तो तुम्हारे पास पहुंच जाए, घर में आके सुना दे। कल भी एक गाय की बोली, इतना हेल्प करते सत्संगी कहते जब तुमको परेशानी हो खाली एक मिस कॉल दे दिया करो, पहुंच जाए। तो पहुंच जाते हैं तो घर के बखेड़े शांत हो जाते। जब भी अनजान व्यक्ति पहुंच जाएगा घर में, तो जो हो रहा होगा झगड़ा, वो रे भाई ये आ गए इनके सामने कैसे। तो दादा तो अचानक गई, उसके जा उसके घर पहुंचे। जहाँ सुनते हैं दुख है या तकलीफ है किसी को, वहां दौड़ा देते हैं लोग, जाओ पहुंचे। फायर ब्रिगेड की तरह जाके उसकी आग बुझाते हैं। किसी के जीवन में आग लगी है, बुझाते हैं। प्यार करके आओ, प्यार के छींटे डाल के आओ, बस तुम्हारा काम हो गया। उसी से ही तुमको रिटर्न में अपने आप खुशी दी। एक्शन का रिएक्शन दोगे तो मिलेगा, और जो दोगे वो मिलेगा। अब तक जो दिया है प्रकृति को, उसने तुमको लौटा के दिया ही। तुम भी जो अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। देते क्या हो, देते क्या हो? अच्छे वाइब्रेशंस दो, नेगेटिविटी छोड़ो, ज्ञान में बहुत अच्छा हो। कल क्या होगा? बढ़िया होगा। पता नहीं कल तुम ही नहीं रहो, तो पहले ही सोच के क्या करना। विचारों के गट्ठर को भी जला के जाओ। अग्नि में ज्ञान अग्नि, दग्ध है कर्म, सारे कर्म को जला के भस्म करो। कर्मों हरिओम सबको। क्या सुन रहे हैं?
अर्जुन को भगवान ने जो है पूरा सामने दिया है, पूरा दिया है। और पूरा काल और फिर सामा भी है। तो भगवान ने जान बुझ के ये किया, तो इसलिए भगवान ने जो अगर दुर्योधन के सामने अगर चीज पड़ा करती है तो उसके अंदर क्रोध आता, गुस्सा आता है। इसने मेरी द्रौपदी का ऐसा किया, उसके कारण उनको अज्ञातवास जाना पड़ा। तो भगवान ने उसकी मुंह ममता को अंदर से विकसित किया, इसलिए दिन पितामह और द्रोणाचार्य के सामने प्रयास किया। अंदर का इसका मुंह ममता जो है धीरे धीरे समाप्त होता है। कमजोरी को भगवान ने पकड़ा है। और बहुत अच्छा ये बोल रहे हैं कि यही एक ऐसा संस्थान है जो किसी के भी कैरेक्टर बनने के लिए सुंदरवाड़ी गुरु जी की चल रही थी, सिखाने ऐसा गुरु जी कि यहाँ अपना सत्संग ही ऐसा सत्संग है जहाँ पर किसी के दुख दर्द को मिटाने के लिए गुरु तुरंत जो है अपनी फौज भेज देता है। जाके उसको तत्व को और बोला नहीं कि एक निकाल भी दे दोगे तो आपके पास आदमी आए, कैसे जाके प्यार से उनको शांत करते हैं। सही बात है। पुराने गुरु बहुत ही पुराने। और क्या पूछते हैं, क्या बता रहे हैं? दीदी गुरु जी अभी बोल रहे थे गुरु हमारे अंदर से ही अहंकार की जड़ें काटता है, और जब हमारा ज्ञान होता है वो ही हमें दुखी करता है, हमारी बेकार इच्छाएं। जब गुरु के पास आते हैं तभी हमें इन सब चीजों का पता चलता है, तभी हमारा ज्ञान दूर होता जाता है, ज्ञान खुलने और करके आ जाओ, ऐसे करके टाइम मिलेगा नहीं, ऐसा ज्ञान ऐसे क्रिएटिंग करने का ऐसे गुरु हर दुख सुख में पूछने वाला। सही बात है, लेकिन मेरे लिए और तरीके कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा सत्संग ऐसा मेरे प्रभु ऐसे सत्संग के साथ कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। हम्म कुछ बोल रहे हैं कुछ ना? जी। दुख की दुख के जड़ को पकड़ा, वो मतलब इतना बड़ा जड़ था, इसलिए सबके सामने, गॉड के सामने, विश्व पिताजी के सामने, अपने ही परिवार के मुख्य लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मुंह की वजह से तो मतलब युद्ध तो हमेशा अपनों के साथ ही रहा, आदि अंत से। जी दीदी बड़ा अच्छा मतलब आज भी अपनों के साथ ही है। इतना अच्छा पति गुरु। कितने युद्ध है, पति पत्ना पत्नी बच्चे और दो चार और मेंबर होते हैं घर के, उन्हीं का तो रोना रोते हो, उन्हीं से शिकवा शिकायत है? आवाज ठीक नहीं। थोड़ा। युद्ध तो हर युद्ध में अपनों से ही रहा है। मोह भी अपनों से ही है, हमसे थोड़ी है तुम्हारा मोह। गुरु से मोह थोड़ी है, बेटे बेटी से मोह है। ममता कहते हैं आप हमारे ऊपर, गुरु जी बोलते हैं अभी कारण आ जाए, एक तरफ गुरु का बुलावा आ जाए और एक तरफ भाई बीमार है, कहाँ जाओगे? गुरु को छोड़ दोगे, भाई के पास चले जाओ। युद्ध तो अपनों का ही, द्वेष भी अपनों से है, राग भी अपनों से है। उसी के लिए गीता सुनाई है। आपके पेट में एक 8 किलो का ट्यूमर है, एक जरा सा चक्कू लग जाए तो सी निकल जाती है। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इतने बड़े बड़े थैले दवाइयों के भरवा के ले जाते हो और वो उसमें डाल देता है बॉडी के अंदर, आपको सुन्न कर देता है, और तब आपका पेट का ऑपरेशन करके ट्यूमर बाहर निकाल के रख देता है। हम लोग ने देखा, सवेरे सवेरे डॉक्टर का पर्चा आ जाता है,
जाओ भाई नीचे से दवाइयां ले आओ, और इतने बड़े बड़े थैले भर के हम लोग ले जाके उनको दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो नहीं जाने, कुछ तो करते हैं तभी इतनी बड़ी कटिंग हो जाती है और दर्द नहीं होता, कुछ तो करते हैं। तो हमारे अंदर भी मोह के 8-8 किलो के ट्यूमर हैं, और ये आसानी से थोड़ी निकलेंगे। पहले सिर्फ अर्जुन को गीता सुनाइए, ये नहीं बोला कि जाओ भाई को मार दो, जाओ पितामह को मार दो, जाओ चाचा को मार दो। उसने भी क्वेश्चन की, मैं कैसे मार दूं पितामह को जिनकी गोद में मैं बैठ के खेला हूं। बहुत प्रिय थे उनके पितामह, बहुत प्रिय थे भाई, बहुत प्रिय थे चाचा, कैसे मार दूं। उस समय उन्होंने गीता की एनेस्थीसिया उनको दिया है। ये वाणी का एनेस्थीसिया ही देता है गुरु आपको रोज। अब जितना तुम ले लोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। अर्जुन ने बोला मैं नहीं मार सकता। सबसे पहला कष्ट आता है लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे लोग। बोला नहीं मारो, ये तो मरे पड़े हैं क्योंकि मरना निश्चित है। तुम नहीं मारोगे तो प्रकृति मारेगी, मरना तो है ही है, जाना तो है ही है। एक दिन में नहीं समझ में आया, कितने प्रश्न किए हैं अर्जुन ने कृष्ण से। सबसे बड़ी शास्त्र है आपके भारतवर्ष हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की। जिसको अपना जीवन सुधारना है वो गीता पढ़े। गीता क्या, ये गुरु जी की वाणी सारी गीता ही है। आज जितना जितना वाणी का एनेस्थीसिया तुम लेते जाओगे उतना उतना तुम माया से सुन्न होते जाओगे। इस माया ने सुख किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। एक भी तो आके कह देता कि मैं बहुत खुश हूं, एक भी नहीं आया। हाँ, ज्ञान के बाद आ गया। जब ज्ञान समझ में आ गया, समझ में आया, सुनने से तेरा काम ना बनता, बोलने से तेरा काम ना बनता, ब्रह्म ज्ञान में गोता लगाने। जब समझ में आ गया तभी इस माया से विमुख हुए। कब? जब प्रभु के सम्मुख हुए। जितना जितना तुम प्रभु के सम्मुख होते चले जाओगे उतना उतना माया से विमुख होते चले जाओगे। पर ऐसा नहीं है काम छुड़ाया, सब काम करवाए। अर्जुन से भी सब कुछ करवाया, पूरा युद्ध करा दिया। कोई कर सकता था? कितना कांपता था, मेरे गंडी कांप रहा है, मेरी आंख भड़क रही है, मेरे अपशगुन हो रहे हैं, मैं रक्त से भरा हुआ राज्य लेके क्या करूंगा। हम लोग भी गुरु जी को यही कहते हैं, गुरु जी कोई बात नहीं ना, गाली खा लेंगे, कोई बात नहीं ना, अपमान सह लेंगे, कोई बात नहीं ना। ऐसे ही तो बोलते हैं। लड़ाई करते समय हाथ पैर कांपने लग जा, लड़ाई नहीं करवाई, सत्य के लिए लड़ाई कराई। पर जो बिना ज्ञान के युद्ध करते हैं वो हार जाते हैं, वो नहीं मार पाते। पहले गीता सुनो, पहले ज्ञान सुनो, फिर हम पूछते हैं कब तक ज्ञान सुने। कभी आज दिन तक पूछा माया कब तक? 70 साल का बुढ़ा भी होगा तो दूसरी शादी कर लेगा, तब नहीं पूछता माया कब तक। और सत्संग पूछते हैं कब तक? आप भाई बूढ़े और कृष्णा भाई जवान, कैसे होगा? उतनी गीता सुननी है, उतना ज्ञान सुनना है, क्योंकि अज्ञान के पेड़ अंतिम श्वास तक निकल आते हैं। मन कब फिसल जाए विकारों का भरोसा क्या।
कोई भरोसा नहीं, इस पर एतबार नहीं करना, मैं पूर्ण हो गया, मुझे आ गया, नहीं। अंतिम श्वास तक परहेज भी है, सावधानी भी है, और ज्ञान का श्रवण भी है। जितना श्रवण उतना मनन, उतना निध्यासन। सुनोगे ही नहीं, पाठ पढ़ोगे ही नहीं, कैसे? अभी बोला ना गुरु जी ने, सब देखो पंडाल लगे रहते हैं, सत्संग चलते रहते हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम लोग यही करते थे। पर एक भी विकार किसी का नहीं जाता, ये तो गारंटी है। जाता है उमेश भैया? नहीं जाता, नहीं जाता। पर यहाँ बैठ के दानव को मानव और मानव को भगवान बनते देखा है, अपने स्वभाव को। अभी गुरु जी पूरी वाणी बोल रहे थे तो अपने से टैली कर रहे थे। सच बात है, ऐसे ही हो गया स्वभाव, ऐसे ही स्वभाव हो गया, ऐसे ही स्वभाव हो गया है। पूछते नहीं है, जांचते नहीं है, देखते नहीं है। सवेरे हमारी सेवा वाली आती, चाय चाय बनाती है, दूध, हम कहते बेटा तुम अपने में 4 गिलास दूध डाल दिया करो, मेरे में इतना डाला करो। हम तुमको नहीं मना करते, तुम्हें शौक, तुम पियो, दूध डाल के पियो, कभी झांकने नहीं जाते। बस मेरे को इतनी दूध वाली चाय दिया करो, मुझसे नहीं पी जाती। कभी झांकते नहीं है। और कभी माइक में भी, ये तो आज कभी अनुभव के लिए बताते हैं हम लोग, तो कभी अपनी बातों को माइक पे बताते ही नहीं है कि माइक पे क्या बताएं, जीवन बताता है। हम नहीं बताते, आप देखते हो, बताते हो। पर बिना ज्ञान के पशुवत जीवन था। अभी प्रश्न है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी मोच और छोटी सोच बहुत खतरनाक है। मक्खी तो दिख रही है, छोटा सा मच्छर दिखता नहीं है, पर नीचे से काट जाता है, और जहां काटता है वहां हाथ चलते रहते हैं। बड़ा फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर बांध दिया, 1 महीने का लेट गया और पैर मुड़ गया, न चल सकते हैं न छोड़ सकते हैं। छोटी बातों को अवॉइड करना सीखो। जहां भी 2 बर्तन हैं, 2 है जहां, द्वैत है जहां, वहां झगड़ा चलता रहेगा। 2 चूड़ी है, आवाज है, एक में है, आवाज नहीं है। 2 डॉक्टर है, परेशान है। 2 गुरु भी कर लोगे तो भी परेशान हो जाओगे। एक समय में दोनों बुलाएंगे, कहाँ जाओगे? सत्य का सामना करोगे तो सत्य के पास जाओगे, और किसी को खुश करने के लिए कब तक खुश करते रहोगे? इसका मतलब तुमने सत्य का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ दिया है, और झूठा टिके ना कोई। 2 ज्वेलर्स नहीं पकड़ते, 2 सब्जी वाले नहीं पकड़ते, एक को चुनना पड़ता है। ज्ञान को समझो। अशांति आपके अंदर है, शांति तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारे मन ने अशांत किया हुआ है, तुम्हारी इच्छाओं ने, तुम्हारी चाहनाओं ने। बाकी तो भगवान ने बोला कि तुमको अगर तुम्हारा ख्याल दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो दुखी कर सके। तुम सबको अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हो? सबसे बड़ा दुख यही है, नहीं चल सकते, कोई नहीं चलेगा। समझाना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, फिर छोड़ दो उसको। बार बार टोकोगे, बार बार सुधारोगे, गैप बढ़ जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, मजबूरी में रहेगा वो, खुशी से नहीं रहेगा। गुरु जी से कोई बोलता था, गुरु जी महंगी आती है, बर्तन अच्छे नहीं धोती है, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। गुरु जी ने बोला छुड़वा दो,
मुझे छुड़वाएं कैसे, दूसरी मिलती नहीं है, और जो मिलेगी फिर वो पैसा ज्यादा लेगी, ये तो पुरानी है। तो बोलो क्या करोगे? एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। और वो धो के जाए, तुम एक बार पानी से धो के फिर से रख दो, मन की शांति नहीं हो, क्योंकि सब कुछ पैसों से मिल जाएगा, शांति पैसों से नहीं मिलती है। आप वर्ल्ड टूर कर आओ, आपको शांति पैसों से नहीं मिलती है। हम जा रहे हैं, मेरा मन बहुत परेशान है, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो पिक्चर में भी आप ही कहानी है। वहां हम लोग क्यों रोते थे, तौलिए भीग जाते थे। किसी का बच्चा नहीं है तो वैसा सीन आ गया, किसी का पति मर गया तो वैसा सीन आ गया, किसी की सास बहू की लड़ाई हुई तो वैसा सीन आ गया। कहानी तो वही है। आज जब समझ में आ गया ये सब नाटक है, ना अटक। अब कितने एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। बस समझने की देर है। आप किसी के घर जाते हो, टेबल पे फ्लावर्स पड़े हैं, कभी आजकल तो फ्रूट्स इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसे लगता है बिल्कुल नेचुरल है, और सोचते हो अंगूर है, लो एक खा ले, और जैसे ही छूते हो, अरे ये तो नकली है। एक बार समझ आ गया नकली है, अब दोबारा खाओगे? नहीं खाओगे। अभी समझ नहीं आ रहा कि ये माया नकली है। जिस दिन समझ आ जाएगा, और समझ भी गुरु के ज्ञान से आएगा, उस दिन तुम इनको टच नहीं करोगे, स्पर्श रहित हो जाओगे। रहना उसी जगत में है। नाव पानी की शोभा है, पर पानी नाव में ना आने दो, क्योंकि पानी नाव में आ गया तो आपकी नाव डूब जाएगी। हम भाग के थोड़ी कहीं जाएंगे, गुरुजी ने हम लोगों को भागना नहीं सिखाया, पर जहां बैठे हैं वहीं जाग के बैठो। अर्जुन को छुड़वाया नहीं कि तुम युद्ध नहीं करो, तुम छोड़ दो, तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। पर पहले तैयार किया, इतना तैयार किया कि निर्णय भी फिर उसी ने लिया। गुरु हमारे निर्णय में हमको हेल्प करता है, अंतिम श्वास तक हमको साथ देता है, पर निर्णय तुम्हें करना है। जाए कि ना जाए, युद्ध करें कि ना करें, गुरुजी कोर्ट केस करें कि ना करें, अब ये तुम्हारा निर्णय है। माया के सारे डार्क साइड दिखा देता है, प्लस माइनस दोनों दिखा देता है, आम में कीड़ा दिखा देता है। अब तुम खाओ ना खाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। हम क्यों करता बने भाई, क्यों करता बने? डॉक्टर के पास भी आप जाते हो, डॉक्टर बता देते हैं आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, अब आप अपने घर वालों से जाके सलाह कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। ऑपरेशन करना है तो डेट दे देते हैं, नहीं करना तो आराम से बैठिए। वो ये थोड़ी कहते हम पकड़ लेंगे तुमको, चलो लिटा दें बिस्तर पे, चलो ऑपरेशन कर दें, कहता है नहीं, निर्णय आपका है। यहां भी निर्णय हमारा है। जब देखा दुनिया का झूठा नजारा तो मन को हटाना पड़ा, हटाया नहीं, हट गया। कभी हम लोगों को गुरुजी ने नहीं बोला पिक्चर नहीं जाओ, किटी नहीं जाओ, क्लब नहीं जाओ, या ये खाओ या ये ना खाओ, पर ज्ञान समझाया, ज्ञान की समझ देते रहे, देते रहे। उस दिन कोई बोला जा रहे हैं, वो क्या था तो अभी कल रुद्राभिषेक खत्म हो जाए तो ड्रिंक करें। मैंने कहा क्या जरूरत है रुद्राभिषेक करने की, ज्ञान अपनी तरफ से उठाओगे। शिव जी ने भी तो भंग पी, शिव जी ने जो किया वो तुम कर लो, तो तुम आज से तुम्हारे अंदर से शिवत्व प्रकट हो जाए। शिव जी का सारा देखो तो सही, शिवरात्रि तो मनाई, शिव बने,
एक धतूरा तुम्हारे मुंह में कोई दे दे, कोई कड़वा शब्द बोल दे, पलट के 4 जवाब दे देते हो, रास्ते में ही उसकी बेइज्जती कर देते हो। गुरु जी का तो, शिव जी का तो पूरा लिबास ही देखो, उनका पूरा परिवार को देखो, चल वो देवत्व हमारे में आ जाए। सर्पों को साथ में रखा, सर्प जैसे स्वभाव वाले भी, उनको भी हमको जब साथ में रखना है तो छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे। जहां भी जाओगे बातें आएंगी। एक व्यक्ति गया ना, तंग आ गया घर से, मैं जा रहा हूं, पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, यहां रहूंगा, यहां शांति मिलेगी। पेड़ों में भी ऊपर पक्षी चहचहा रहे हैं, कभी पत्तियों की आवाज हो रही है, कभी हवा चल रही है, वहां से भी उसका मन उठ गया। बोले नदी के किनारे जाके बैठता हूं। नदी के किनारे गया, लहरों का शोर, कोई आ रहा है, नहा रहा है, कोई कपड़े डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, वहां से भी उठ गया। बोला मैदान में जाता हूं, मैदान में जाके अपना बैठूंगा। बीच चौराहे में बैठोगे तो क्या होगा, कोई बैठने देगा तुम्हें? क्यों बैठे हो भाई? सारा दिन आपके घर के बाहर कोई बैठ जाए तो पूछोगे ना, क्यों बैठे हो, यहाँ से उठो, यहाँ से। बोला जा रहा हूं, अब मैदान में जाके सुसाइड करूंगा। लकड़ियां लाने लगा, बोला इकट्ठा करता हूं इनको और आग लगाता हूं, और उसी पे बैठ के अपना जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। 4 लोगों ने देखा ये कुछ गलत काम करने जा रहा है, भागते हुए आए। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला मरने की तैयारी कर रहा हूँ। बोला भागो यहाँ से, हमारे घर के सामने मैदान में मरोगे, भागो यहाँ से। बोला ये दुनिया ना जीने देती है ना मरने देती है। दुनिया नहीं मरने देती, जीने देती। आपकी गंदी सोच, आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी चाहनाएं आपको मरने और जीने नहीं देती हैं। समझ लेके चलो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो प्रसाद भी मना है, पैसा भी मना है, बच्चे भी मना है। 3 चीजें दादाजी ने मना करी हैं, पैसा, प्रसाद, बच्चे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों से दादाजी को चिढ़ है। छोटा बच्चा आएगा, डिस्टर्ब करेगा, आपका भी मन नहीं लगेगा, और 4 को और डिस्टर्ब करेगा, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। इसलिए बच्चों को तो, समझदार बच्चे होते हैं उनको तो बोलते हैं अभी से बिठाओ सत्संग में। पैसा यहाँ कोई हम लोग को कभी रोज नहीं सोचना पड़ता, मंदिर जाना, चलो भाई 5 रुपए डालो, जितनी जितनी जिसकी औकात है, 5 डालो कि 10 डालो कि 20 डालो, भाई मंदिर जाना है, मत्था टेकना है। यहाँ तो वो भी नहीं है, प्रसाद रिवाज नहीं है। अभी गुरुजी बोल रहे थे ना, तुम ही लोगों के शौक होते हैं, भाई आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, अब कहीं नहीं मनाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हम लोग भी कर देते हैं, बाकी हमारे यहाँ तीनों चीजें वर्जित है। तभी तो आज इतने सालों से आराम से सत्संग चल रहा है। कहीं ऐसा सत्संग नहीं है। तो जो गुरु जी ने हम लोगों को बातें दी हैं, उन बातों को अगर हम अपने जीवन में लगाएं, अपने विचार बदलें। अब युद्ध अपने साथ करना है, युद्ध अपने साथ करना है। अगर कोई बड़ा समझा रहा है, वो अपने अनुभव से समझा रहा है, बेटा मान जाओ। शिव जी पार्वती जी एक ही बार नहीं माने थे, बाकी तो जितने भी, राम सीता को देख लो कितना मान के चलते हैं, घरों में देख लो कितना मान के चलते हैं। तो शिव जी ने भी बोला ना, बनो शिव जी जैसे। एक बार शिव और पार्वती में दोनों नृत्य करते थे, और बहुत कंपटीशन हो गया कि आज देखें कौन जीतता है कौन हारता है। दोनों ने नृत्य का आयोजन रखा, और दोनों ही परमात्मा, दोनों का नृत्य शुरू हुआ, और कोई हार मानने को तैयार नहीं था। ये सब लीलाएं दिखाता है भगवान, लीलाओं से हमको इशारे देता है
कि तुम भी अपने जीवन में ये गुण धारण करो, तो तेरे अंदर भी वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। नृत्य करते करते न पार्वती जी हारे न शिव जी हारे। नृत्य चल रहा था, इतने में शिव जी का कुंडल गिर गया नीचे। पार्वती जी ने गिरते हुए नहीं देखा, पर शिव जी ने नृत्य करते करते वो कुंडल उठा के पहन लिया। पार्वती जी की नजर पड़ गई। पार्वती जी ने बोला, इतना जबरदस्त नृत्य, ये काम मैं ना कर सकती। उन्होंने वही नृत्य रोक दिया और अपनी हार मान ली। इसका सिद्धांत कितना अच्छा बताया गुरु जी ने। बोला, किसी गिरते हुए को देखो तो तुम भी उसको बिना कहे, बिना कमजोर किए उसको वहीं से उठा के अपने में धारण कर लो, तब तुम शिव हो। तुम तो अपनी समस्याओं को रोते रहते हो। शिव जी ने इतनी जटाओं में, जटिलताओं में, उनकी जटाएं देखी हैं कितनी जटिल है, पर उसमें से भी गंगा निकाल दी, गंगा को धारण किया। तुम्हारे पास भी कितनी जटिलताएं आ जाएं, जीवन है, और उस जटिलता का कोई समाधान नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अब किसी से पूछो, हम किसी से पूछो हमारे घर की समस्या ऐसी ऐसी है, वो कहेगा ऐसे कर लो, कोर्ट कर लो, कचहरी कर लो, वकील कर लो, किसी से बात कर लो। आप घर आओगे, बोलो कैसे करें, उनको क्या पता मेरी क्या समस्या है, कैसे होगा। तुम पूछते ही गलत हो ना। सुदामा ने किसी से नहीं पूछा था अपनी गरीबी का, सीधा भगवान के पास गया था। हम भी किसी से नहीं पूछते, सीधा गुरु जी से बात करते हैं। उस समय लगता है गुरु जी ने तो कुछ किया ही नहीं, पर जब घर आके देखते हैं तो सारे मामले, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। ये है शिव। तुम्हारे सामने भी कभी भी कभी क्या रोज समस्या है, हर दिन नई समस्या खड़ी रहती है, पर ज्ञान की ठंडक से, ज्ञान के जल से उस जटिलता को भी तुम समाप्त कर सकते हो। आज कितना परेशान होता है ना, कोई नहीं शांत करता। हम कहते हैं वाणी लगा लिया करो बस, और जैसे ही वाणी लगाते हैं लगता है कौन बता देता है इनको, वही वाणी निकलेगी जो हमारी डोज है। ये शीतल जल मिल जाता है ना, ठंडक मिल जाती है। तीनों गुणों से ऊपर है। 3 लाइनें हैं शिव जी के शिवलिंग में, देखा करो। सतो रजो तमो, बचपन जवानी बुढ़ापा। और कितना अच्छा भगवान ने बताया, ज्ञाता दे ज्ञान, ध्याता दे धारणा। और उसमें बिंदी भी है, एक बिंदी है ज्ञान की। तीनों गुणों से जब ऊपर उठोगे तब तुम्हारा ज्ञान में जीवन हो जाएगा। शिव तो एक है, उनके गुण अनेक हैं। ये धारण करो कि हर स्थिति में कैसे परमात्मा सम रहता है। किसी ने पूछा ना, राम भी तो रोए, राम ने भी तो ऐसा किया। गुरु जी बोलते, राम का रोना तुम्हें दिखा? राम का वनवास में सम अवस्था नहीं दिखी? तुम्हें आज राज तिलक को कह दे कल ये मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा, और सवेरे कह दे तुम्हें ये मकान गया। उनको तो वनवास दे दिया, पर अकेले नहीं गए। इतनी सुकोमल पत्नी, इतने प्यारे भैया, तीनों चल पड़े, और रो के और शिकायत करके नहीं गए, मुस्कुरा के गए। बहुत कठिन है, कथनी मीठी खांड है, करनी विष के लोए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हुए। इसीलिए वो शिव जी देवों के देव महादेव कहलाए कि उन्होंने विष पिया है। हम तो जरा सी किसी की कड़वी बात नहीं सुन सकते,
बोलने में चार सुना देंगे, अरे सुनने के भी तो काम रखो। चाहे कोई हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, माँ बहन हो, बेटे हो, भाई हो, कोई भी हो, पहली बात तो किसी को बोलो ही मत, क्योंकि वो तो लो, अगर बोल रहे हो तो लेने के लिए तैयार रहना। आज 2 साल के बच्चे को भी कुछ कह देना तो एक जवाब तो जरूर दे देगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। विष पिया उन्होंने, अंदर भी नहीं ले गए, अंदर ले जाते तो अंदर खत्म हो जाता, और बाहर भी नहीं निकाला। तुम बातों को अंदर भी नहीं रखो, नहीं तो तुम्हारा अंदर सारा दिन जलता रहेगा। मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे शब्द कह दिए, मुझे अपमान कर दिया, हो गई बात, खत्म हो गई। और बाहर भी किसी को मत कहना, बाहर कहोगे तो घर का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। बाहर कहोगे तो कोई सुनेगा नहीं, बात बढ़ जाएगी। यहीं पे रख लेना। इतनी दुनिया के कड़वे वचन जब मैंने धीरज के कान से सुने तो वो शिक्षा का शास्त्र बन गए। बोधराज ने बोला धीरज के कान। ये सारे गुण हमको गुरु देता है रोज। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। पर हम उठाते क्या है? मतलब का ज्ञान उठाते हैं आज भी। जो मेरे मतलब का है वो ज्ञान मेरा है, जो मतलब का नहीं है उसको यहीं छोड़ जाते हैं। एक व्यक्ति जाता था कथा सुनने, पंडित जी कथा करते थे, कथा में तो अच्छी बातें बताई जाती हैं। एक दिन उसका बेटा भी चल पड़ा, पिताजी आज मैं भी चलूंगा आपके साथ। बड़ा खुश हो गया, चलो बेटा। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, कथा सुनी, अच्छा लगा। बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। एक दिन घर आया, उसकी सब्जी की दुकान थी। सब्जी की दुकान में पाव भर पालक, गैया मुंह मार गई। अब पंडित जी को तो बड़ा गुस्सा आया, लगे पीटने। अरे बेटे ने बोला पिताजी क्या जरूरत है, अभी तो कथा सुन के आए हैं कि सब में भगवान है। भगवान इस रूप में आया था, मेरा हिस्सा लेके चला गया। दो लगाई बेटे को, इसलिए तुझे ले गया था कथा में। मैं सालों से कथा जा रहा हूं, मैंने ये बातें नहीं उठाई और तू 2 दिन गया और ये बात उठा के आ गया। तो ऐसा अगर सत्संग हम सुनेंगे, मतलब की बात उठाओगे, तब तो तुम्हारा उद्धार हो गया। ज्ञान कहाँ से चलता है, कहाँ बात करता है। इतने पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हम लोग जा रहे होते हैं ना, कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, अरे बाप रे, बड़ा पता नहीं क्या आप शगुन मानते। बेचारी कभी किसी का हो गया होगा बाई चांस, बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा बिल्ली डर रही है कि तू रास्ता काट गया आज उसका। और सच बता रहे कुछ नहीं होता। लोग रुक जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं। हमने कहा बिल्ली सोच रही है आज मेरा मनुष्य रास्ता काट गया है, क्योंकि मनुष्य से बड़ा मुश्किल जीव कोई नहीं है। एक हॉस्पिटल में 3 लोग बीमार थे ना, एक को बंदर ने काटा था, एक को कुत्ते ने काटा था, एक को मनुष्य ने काटा था। कोई गए मिलने के लिए दोस्त, डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब ये बच जाएंगे, घाव जरा ज्यादा है। डॉक्टर साहब ने बोला 2 तो बच जाएंगे, कुत्ते का काटा भी बच जाएगा, बंदर का काटा भी बच जाएगा, पर मनुष्य का काटा बचना मुश्किल है। इतना जहरीला जीव है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि बोली में इतना जहर घुला रहता है। ऐसे मत करना कभी भी। अब हमको ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जब सब में भगवान है तो क्यों हम किसी को कष्ट दें।
अब तो एक चम्मच भी गलती से, पहले तो हम लोग भी नादान थे जब, अब गुस्सा किसी बड़े पे तो उतार नहीं सकते थे, तो बर्तन जोर से पटकते थे, भगोना कस के पटका, समझ आ गई माई गुस्से में है आज, लोग सावधान हो जाते थे, अभी बोलना नहीं कुछ। जब वाणी सुनी सारा सच बात है, करतूत पशु में मानो जात, लोग बचाना करे दिन रात, करते थे भाई। पर आज कैसे, आज तो एक चम्मच भी गिरता है तो सॉरी निकल जाता है, इसको भी चोट लगी होगी। क्यों? जब लड़का आया सत्संग में बैठा, गुरु ने क्या बोला, जाके माफी मांग के आओ चप्पल से, दरवाजे से। अहंकार। और बेटियां जब मां के यहाँ से जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती हैं, अपने गहने सारे दे दिए। और उस समय दिए वो गहने उनको कब काम, वो भगवान को पता था कि लीलाएं होनी है, उस समय काम आए जब रावण लेके जा रहे थे, तब उन्होंने अपना एक एक गहना निशानी के तौर पे हर जगह डाला है, कि राम आते समय रास्तों पे पहचान जाएंगे कि इस रास्ते से सीता गई है। तभी लगता है तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, क्या मांगू मैं, तू जो मेरे लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो दिया है हरि कृपा, जो नहीं दिया है वो हरि इच्छा। ये दोनों बातों में बैलेंस कर लो तो तुम्हारे मुंह से शिकायत खत्म हो जाएगी। किसी से शिकायत नहीं करो, करो ना शिकायत, करो ना पुकार, दो पल का जीवन है शुक्र में गुजार। शिकायतें बंद कर दो। क्या हुआ, कभी पानी ठंडा मिल गया, कभी गर्म मिल गया, खुद उठ जाओ, खुद उठ के ले लो। कभी किसी की पीड़ा को समझो, उसको आज पीड़ा होगी, नहीं दे पाई होगी, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, उसने ठंडा पानी रख दिया, मैंने कहा आप गर्म कर लेते। आजकल तो क्यों सब लड़के काम करते, शेफ लड़के ही होते हैं, हलवाई लड़के ही होते हैं, बाहर का काम कर सकते हो, घर में आके कुछ करना पड़ जाए तो रौब जमाते हैं। सहयोगी बनो, तुम उसके काम आओगे वो तुम्हारे काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, याद रखना। रहना दोनों नहीं है, और दोनों में भी एक में रहना, और एक में भी किसी का आधार मत लेना, भगवान का आधार लेना। बच्चों ने भी छोड़ के चले जाना है, शरीर ने भी छोड़ के चले जाना है, पर जो टूटे कभी और छूटे नहीं वो तेरा सहारा काफी है। किसी का भी आधार मत लेना, बस एक तेरा आधार, वे श्यामा एक तेरा आधार, वो आधार नहीं छोड़ना। अगर वो आधार छोड़ दिया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। बाकी तो बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जग की रस्म है। आज भी देखो इतने प्यारे हमारे सुनील भैया, कुछ भी नहीं हुआ, अभी पीछे मिल के आए, और जब भी जाते थे इतने प्यार से मिलना, इतने सेवादारी, इतना मना कर दिया भैया पैर नहीं, दीदी बहन है, बहनों के पैर छुए जाते हैं, इतने प्यार से मिलना, पल में कैसे तोता उड़ जाता है। सबने उड़ जाना है एक दिन, किसी ने नहीं रहना, पर ये नेक कमाई कर लो, आज उनकी यादों में सब भरा पड़ा है, यही याद रहेगा। तेरी नेकी तेरी बदी तेरे संग जाएगी, ये कोठी महल माड़ियां तो सब यही रह जाएंगी। पर हाँ, कोई जिंदा गया कोई मुर्दा गया, किसी के दिल में राज करोगे तो वो जिंदा गया, और महल कोठियों में राज करोगे तो मुर्दा गया। तो प्यार का राज बनाओ। तभी दादा ने बोला यहां से कन्याकुमारी तक मैंने महल बना दिए। बोला बड़ी जल्दी महल बन गए? बोला प्यार के महल बना दिए, जिस घर में जाओ दादा के बच्चे आए हैं, गुरु जी के बच्चे आए। हम लोग आजकल कहीं जाते हैं, किसी शहर में कोई सत्संगी भाई बहन होता है तो वहां जाते हैं, ऐसे
प्यार मिलता है एक गुरु का बच्चा। बाकी तो सगा भाई भी पूछेगा, भैया आज मत आना एग्जाम है। कोई नहीं तेरा सगा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। सच में अगर आज गुरु जी ना मिलते तो ये जिंदगी वीरान थी। पर आज गुरु जी के सदके सारी जिंदगी शान से जीते हैं। सब कुछ करो, मना कुछ नहीं है, पर सत्संग को वैल्यू दो। एक दिन भी सत्संग मिस ना हो। अगर लाइफ जीना चाहते हो तो ज्ञान सहित जियो। गुरु से प्यार करो, गुरु से दोस्ती करो। कल भी रोज मोना भगवान आजकल बोलते हैं, क्या है तुम लोगों को, किसके प्यार में जाते हो, गुरु के प्यार को छोड़ देते हो। अब गियर बदलने का समय गया। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। बहुत प्रोग्रेस, आप कब प्रोग्रेस कब करोगे? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात लग रही है। ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, कोई गियर बदलने मन भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सावधान हो जाए, कौन तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा है, कौन तुम्हें दिखाती दुनिया में ले जा रहा है। उस दिन भी किसी लड़की ने बोला हमसे, आंटी मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है पर बात हो जाती है। मैंने कहा कुछ कुछ बात होते होते सब कुछ हो जाएगा बेटा, फिर उस समय नहीं वापस आ पाओगी। अभी से सावधान हो जाओ। एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार देखा, फंस गए। सारी दुनिया तुम्हें फंसाने में लगी है। गुरु तुम्हें सावधान करता है पर मन सावधान होता नहीं है। बहुत देर हो जाएगी, फिर बाद में हमारे पास आते हैं, अब इसको बचाइए, क्या करें। पहले माँ बाप की बात नहीं मानते। बहुत तेज बहाव है पानी का। जब पानी से छूटता है ना, जब कोई चीज पकड़ में नहीं आती तो बह जाता है। और पानी का इतना तेज बहाव है कि फिर सिर्फ बॉडी रह जाती है, जीवन नहीं रह जाता। फिर हम उसको बॉडी बोलते हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। हम तो कहते हैं आज यंग लोगों के लिए इतना जरूरी है ये सत्संग, क्योंकि सबकी दिशा बदलती जा रही है और दशा बिगड़ती जा रही है। आज हर माँ बाप परेशान है। स्टॉप करो, अपने अंदर पावर रखो, मन के विरुद्ध युद्ध करो। अभी रोक सकते हो, रोकने से रोकने की शक्तियां बढ़ती हैं। इतना गुरु से प्यार हो जाए कि वो दुनिया लगे ना तुम्हें। और क्या नहीं है यहाँ पर, खाना पीना मौज मौज, पवित्र वातावरण है। ऐसी सावधानी गुरु हमको हर पल देता है। अब सावधान होना हमारा काम है। बाकी तो फिर गुरु क्या करे, हरि क्या करे, प्रभु क्या करे, बहुत देर हो जाती है। हमने कहा बात शुरुआत कुछ से ही होती है। एक बार फोन किया, रस है और कुछ नहीं है। दादाजी बोलते थे ना, एक आदमी बैठता था बस पे और एक औरत बैठती थी। दादाजी ने बोला ये बात। अब वो आदमी 6 स्टॉपेज होंगे जो भी होगा, वो वहां तक उसको छोड़ने जाता था और वापिस आ जाता था। कोई प्रयोजन नहीं है। दादाजी ने जब देखा, समझा, बोला आज के बाद ये बस बदल दो। कहां से गुरु हमको कैच करता है, गुरु की वो आंखें। शुक्र है गुरु की आंखें मेरा पीछा करती हैं, जो हम बच गए हैं। दादाजी से किसी ने टाइम पूछा, इतनी सावधानी, उस समय की बात है। दादाजी से किसी ने टाइम पूछा, नहीं बताया। दूसरे दिन फिर पूछा किसी ने, नहीं बताया। किसी ने पूछा दादा आपने टाइम क्यों नहीं बताया। बोला आज वो टाइम पूछेगा, कल दोस्ती करेगा, परसों घर आ जाएगा,
नरसों मेरे घर के अंदर आ जाएगा, मेरे घर के अंदर जवान लड़कियां हैं, मैं उसको क्यों बताऊं फोन, वो अपनी घड़ी लगाए। दादाजी तो बहुत ऐसे बोलते थे। इतनी सावधानी गुरुजी ने हम लोगों के साथ रखी है। एक बार हम लोग भीमताल गए थे गुरुजी के साथ, एक आदमी की आंखें अच्छी नहीं, पता चल जाता है, भिखारी आंखें, भिखारी आंखें, ठगारी आंखें, प्यारी आंखें, न्यारी सब दिखती हैं। और हम लोग को भी नहीं अच्छा लग रहा था, और हमारे शरण आंटी तो बहुत स्ट्रांग थे। और गुरुजी ने बोला नहीं, इसकी टिकट कटवा दो, वापिस जाए लखनऊ, ये साथ में रहने लायक नहीं है। जो गोपी बन के आता है वो यहाँ रहता है। गुरुजी बोलते थे अगर आज हम इतने स्ट्रिक्ट ना हो तो और सत्संगों की तरह इस सत्संग में भी यही सब होने लग जाएगा। इसीलिए परहेज और पैदल का सख्त इस्तेमाल किया जाता है। तो सच में ऐसा पवित्र वातावरण हम लोग को दुनिया में कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। आज हम लोग एक एक महीना, दो दो महीना लखनऊ रह के आते हैं, पता ही नहीं दुनिया कहाँ है। ना कोई रिश्तेदारी, ना नातेदारी, ना किसी को मिलने भी आना होता है पहले गुरुजी से पूछते हैं। हम लोगों का तो कोई है ही नहीं, वहां सब खत्म कर दिया, पर किसी को मिलना पहले बिना पूछे नहीं हम मिलने देते, क्योंकि कल को कुछ हो जाएगा तो नाम किसका आएगा। आज यहाँ भी कोई लेट जाता है घर में, रात बेरात टाइम से नहीं जाता, वो कहीं भी गया हो फोन हमारे पास आ जाता है कि कहाँ है। हमको पता होगा तो हम सही बताएंगे ना, इसीलिए कहते हैं बता के चलो। कोई भी कारण होगा तो थाने में ही तो फोन आएगा। तो ये सारी बातें अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब हमारा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये संभालना हम ही लोग का काम है ना। अखंड ज्योति आई है गुरु धाम से, तो उसको संभालना भी तो हमारा काम है। एक जागरण कराते हो तो रात भर दिया देखते हो, बाकी देखते हो, तेल देखते हो, तो ये भी अखंड ज्योति जल रही है। तो इसको भी देखना हमारा और आपका सबका सहयोग है कि नहीं। रेखा कुछ सोच रही है। अभी जैसे भैया का आपने बताया, मतलब भैया तो वहाँ पे मिलते थे लखनऊ से, मतलब अंदर से बहुत भीड़ लगती है, बहुत कम लोग थे। एक आध देखते चलो, बस सीखते चलो। पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। मत इंतजार करना कि हम 80 साल तक जिएंगे, 90 साल तक जिएंगे, पता नहीं। आदमी है एकदमी, अगला श्वास आए कि ना आए कोई नहीं जानता। दीदी बोल रहे थे ना अच्छी, सबको लग रहा, हम लोग को भी लगा रही। जैसे मैंने मैसेज पढ़ा मुंह से निकल ही गया वो। मैंने कहा कैसे कैसे हो जाता है, क्योंकि अभी और अच्छा खासा इंसान होता है, और एक आध बार कई बार हमने देखा कि भैया रोज ही मम्मी को जो है चलते फिरते इंसान है। अभी मिलके जाओ, पता नहीं घर में कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, कुछ पता है क्या। इसलिए जब तक मिलो प्यार से मिलो, मिलो तो ऐसी छाप छोड़ जाओ कि कोई याद करे। लड़ाई झगड़े छोटी बातें ये सब बंद कर दो। अपने घर को मंदिर बनाओ, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर को मंदिर बना लो। सच में हम लोग के घर को गुरुजी ने मंदिर बना दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती कि शिवरात्रि है तो जाए दर्शन करके आए, नहान है तो गंगा में, कि जब नहान खत्म हो जाएगा तब चलेंगे। गंगा जी भी इंतजार करती है कि कब ब्रह्म ज्ञानी आएंगे, हमारे पाप साफ हो जाएंगे। कभी मन में तगड़ नहीं आती, आज ये दिन है वहां जहां बस एक सत्संग, सत्संग के सिवाय हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी कोई मना भी नहीं है, जाते घूम वो भी आते सब। भगवान जी ने इच्छा छोड़ दी तो सारे धाम करवा दिए, जब इच्छा थी तो कहीं घर से बाहर ही नहीं निकाला। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब हो आएंगे। सब करवा दिए, प्रणाम है सबको, पूजनीय स्थल है।
कोई ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नास्तिक हैं। आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, वास्तविक है। ब्रह्मज्ञानी वास्तविक है। बता रहे थे। किसी और को बोलने दो। क्या बोलते हैं? कुछ बात गलत लगी है तो बात करना। क्या बोल रही है? बहुत दिन बाद आई। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। एक एक बात सुन के लगता है कि अपनी ही जीवन की ये बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। हम्म। कि हमें किसी से मोह नहीं करना चाहिए, हमें खुद को अपने अंदर इतनी पावर डेवलप करनी है कि कोई भी हमें अपने लक्ष्य से गिरा ना सके। गिरा ना सके। यस। अगर डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते करते बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर क्या? हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। किसी का दुख देखते थे तो रोने लग जाते थे, किसी की पीड़ा सुनते थे तो दुखी हो जाते थे। अब हम किसी को चुप कराने जाएं और हम ही रोने लग जाएं तो फिर कहेंगे ना भैया घर ही बैठ जाओ। सर प्रैक्टिस करते करते ज्ञान, अभी बोल रहे थे ना, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारा दिन यही काम है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो एक दिन में नहीं हुआ, पर रोज का अभ्यास, रोज का वैराग्य। एक पिक्चर आई थी ना खामोशी, उसमें याद है हम लोगों ने तब तो देखते थे हम लोग पिक्चर, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो कोई पागल था शायद, ऐसे ही कुछ था ना वो, है। हाँ पागल था। और वो हीरोइन जो थी वो डॉक्टर थी। उसका इलाज करते करते भाई जहां दो रहेंगे अफेक्शन हो जाता है, बिना ज्ञान के वो मोह बदल जाता है, विकार में आ जाता है, और ज्ञान सहित इलाज होता है। तो उसको मोह में वो भी पागल हो गई थी। बिना ज्ञान के हम भी अगर किसी का इलाज करते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। पर जब ज्ञान की समझ मिल जाती है तो एज ए डॉक्टर कीप डिस्टेंस। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, कीप डिस्टेंस। हर रिश्ते में कीप डिस्टेंस। यहां भी हम लोगों को गुरुजी ने सिखा दिया, नहीं तो हम लोग यहाँ भी पहले बहुत अटैच हो जाते थे। अरे अब इसके बिना नहीं रह पाएंगे, अब उसके बिना नहीं, सबके बिना रह लेंगे। सबके साथ भी रह सकते हैं। ये भी नहीं है कि ये मेरे मन माफिक नहीं चलती तो हम इसके साथ नहीं, हम इसी को लेके जाएंगे। साथ रहते रहते ही सब बदलते हैं, और इसके बिना भी रह लेंगे धीरे धीरे। इसका इतना मोह था, बहुत जबरदस्त, और धीरे धीरे बैलेंस में आ गया। हो जाता है जहां भी देखो, बर्फ के टुकड़े हैं, अलग अलग जमाते हैं, निकालते हैं, पर मरे फिर साथ हो जाते हैं। इसको हमारे गुरु जी ने कितना अच्छा नाम दिया, संग दोष। यही संग दोष है। एक आजकल देखो बच्चे नहीं होते तो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, फिर उनसे ममता हो जाती है, फिर वो मरता है जीता है तो वो फिर दुखी होते हैं। तो तुम्हारी ममता ने सिर्फ स्थान बदला, निश्चय में नहीं आई। तो यहाँ स्थान नहीं बदलना है, पर ज्ञान समझना है। सब कुछ करो पर अंदर से जानो इसमें कछु सांचो नहीं। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो। बहुत दिनों से सुना नहीं है, ऑनलाइन भी होता है, जहां बैठो ऑनलाइन जुड़ो। जब तक गुरु से बात नहीं करोगे ना, अंदर वाला कचरा निकलेगा नहीं। और हम कचरे को ही समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है। ठीक। पता नहीं कैसे किसके लिए वाणी चलती है, हम लोगों को भी कुछ नहीं पता रहता। अच्छी बात है। हम्म। खोजना पड़ेगा, काफी कोई अपना
वो खोजना पड़े कि है क्या था, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं। तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा। मूंदा हुआ कतऊ कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बोला आप करके। और दीदी ज्योति जी क्या बता रही? अच्छी बात लगी। हम्म। अच्छा, ये प्रसंग जो चला कि मोह भंग संग दोष, तो सच बात है कि अभी आपने कहा ना, गीता में 17 18 17 दिन तक जो है कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है केवल मोह भंग पर। वास्तविकता, जगत की वास्तविकता दिखाने के लिए तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है, सत्य क्या है, तुमको कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसको बताते रहे 17 दिन तक। और 18वें दिन जाके फिर अर्जुन को समझ में आया है, तब उन्होंने सरेंडर किया। जब जीवन की हकीकत को समझ गए, अभी बताया ना कि मृत्यु जो है वो भी एक जीवन का एक सच्चाई है। मृत्यु वो है क्या, जैसे जीवन में हर संस्कार है वैसे मृत्यु है, वो लास्ट चरण है, वो तो बदलना है, चोला बदलना है। तो कृष्ण ने जब अपने विराट रूप में जब दिखाया, तब अर्जुन एकदम यार ये तो सच बात, तब उनका मोह भंग हुआ। तो सही बात है, हमको भी अब आप मतलब जो बात आई यहाँ पर कि वो क्यों, जैसे कि इतना वेदा जितने भी वेदों की रचना हुई, कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं जंगल में जाकर के एकांत में, लेकिन जो कृष्ण, क्योंकि वो सत्य था, भगवान के मुख से निकला हुआ पूरा संदेश भगवान के मुख से है, किसी कोई वेद व्यास किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो जीवन की हकीकत बताने के लिए, जीवन के सत्य को बताना था, संसार जगत को उपदेश देना था, इसलिए युद्ध क्षेत्र ने चुना और वहां पूरा 17 दिन तक उपदेश दिया है जीवन की हकीकत को बताने के लिए। तो जीवन जब समझ में आ जाता है तो सही बात है, मोह का भंग अपने आप ही होता जाता है, छूटता जाता है। जैसे अभी परसों मोना भगवान बता रहे थे, में हम लोग छोड़ते जाओ, त्याग नहीं करना, छूटना है। और कैसे छूट जाए, जैसे हाथ की हैंकी है, रुमाल है, आपके हाथ से गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो सच बात है, यहाँ ज्ञान में आने के बाद ही कैसे सारे अवगुण, सारे विकार धीरे धीरे अपने किसी आप का छूटो। मोबाइल बज रहा है, बंद कर दीजिए। कर्मकांड, ये सब दुनिया भर के आडंबर जिसमें हम लोग लिप्त थे, वो कैसे धीरे 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 करते चले जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बगल में ही लोग बात करने बैठ के, ऐसा लगता काम रह रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लगता। तो दस बातें छूटता छूटता जाता है। और यही करना, इसी का अभ्यास करना, ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। समय पर कभी हो जाता है, जीवन तो है ही है, माया है ही है, माया में बैठे ही हैं, लेकिन फिर पता नहीं जैसे ब्रेक सा लगता है, अपने आप ही अंदर से झटका लगता है, अरे नहीं, सच्चाई को पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो। अरे अंदर से कुछ होता है। थैंक यू। नीलम जी कुछ बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं बोलता। अच्छा। चलिए, और कुछ? दीदी ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी की बात को धीरजता के कानों से सुनते हैं तो शिक्षा का साधन बन जाता है। तो पहले तो दीदी जैसे राग द्वेष अंदर में आ ही जाता था, और अब लगता है कि ये बात समझ में आती है कि बाहर भी हम क्यों फेंकते थे। नहीं, क्यों राग द्वेष करते हो? अब दीदी बहुत कम हो रहा है, ये सब समझ में आ रहा खत्म करो जल्दी। ज्योति ये कुछ। बहुत पावरफुल वर्ड है वर्ड। हम्म। ये ऐसा शब्द है कि जीवन जीना सिखा देगा। अभी मेरे यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि एक है रिलेटिव, उनको किसी ने कुछ कह दिया, जॉब करती है यहीं पे युवराज जीजा जी की बहन में, तो बेंगलोर में यहाँ कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। किसी ने उनको कुछ कह दिया, 15 दिन पहले इतनी आट हो गए कि 10 दिन से खाना नहीं खा रही, बार बार दिमाग में वही बात, मेरे से कुछ गलती है, मेरे से कुछ गलती हुई। फिर गए हम लोग, लेके उनको आए कि ऐसा ना कुछ हो जाए। जज ने रिक्वेस्ट किया कि जाके ले आओ, डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन बस एक ही बात, इतना डिप्रेशन में कि नहाना खाना सब छोड़ दी, रात भर जगना। फिर डॉक्टर को उनको दिखाया गया, डॉक्टर जानती नहीं थी दवा देंगे, इतना हम लोग समझा रहे, लेकिन
जो कभी सुना नहीं सत्संग, तो क्या मन लगेगा। बृहस्पति बोले बैठिए, नहीं बैठी वहां पे। तो लग रहा था कि जीवन में अगर अवॉइड शब्द हमने अगर उसको उतार लिया जीवन में, कि कोई तो कुछ भी बोल सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते, बट अगर अवॉइड करना सीख लिए तो हमको खुश रहना होता है। और जिसने नहीं सीखा, पक्का वो डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं कि आदमी हर चीज बर्दाश्त कर लेता, शब्द कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा कि अवॉइड बहुत बढ़िया शब्द। हाँ जी, आर्य कुछ बोल रहे हैं? जैसे कि आगे बताया, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोग को चलते हैं इसमें, आपको पूरे वर्ल्ड एक माया है और हमें डिस्ट्रैक्ट होना, क्योंकि आज के प्रॉब्लम हम लोग की यंगस्टर्स के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे मतलब कोई का बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नॉर्मल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में तो चीजों में। और जो हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा मेन गोल होता है लाइफ में, ताकि हम उसके में उससे हमारा ध्यान रखने जाता है, हम लोग जो चीजें नहीं हमें इंगेज होती इसमें हम लोग ज्यादा जाते हैं। तो आपने जैसे बताया कि संग दोष जिसे कहते हैं, वो उसपे उसे मास्टर करना हमारे लिए अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत 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 बात, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक हमारे ऐसे खासकर एक यंगस्टर और एक टीनेजर के लिए। सावधान रहना। सत्संग आते होंगे और अपनी कृपा करोगे, गुरु कृपा तो हो गई, पर अपनी कृपा करोगे तब इन सब दोषों से बच जाओगे, है ना। आपकी गाइडेंस होगी तो वो हो ही जाएगा। हम पर जब मतलब की बात होगी तो बताओगे नहीं। तो बताइए। काम करने के बाद मत बताना, पहले बता दिया। छिपाना नहीं, गुरु सब जानता है। और कुछ भैया लोग बोल रहे हैं, भैया आप कुछ बताएंगे? भैया आपको दे दो। बहुत अच्छा लगा कि सैटरडे हम लोग आए थे, मैं सोचा नहीं था इस बार भी आएंगे। झूसी से आए ना आप? जी। जी जी। फिर में कहा, तो बच्चे भी कहने लगे हम भी साथ चलेंगे, हमने कहा चलो। थैंक यू सबका, आते रहिए। बहुत अच्छा। Thank हाँ जी, बिटिया क्या बोल रही है? आज खुश नहीं, आज खुश है, पापा के साथ आई है। मम्मी भी आई है ना? कहाँ बैठी है? खुश? क्या बोल रही है? जब इस गाड़ी के दोनों पहिए आ जाएंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो आपको थैंक यू बोलना है उसमें। दीदी आपको थैंक यू बोलना है, अच्छी तरह आप नहीं, मेरा थैंक यू नहीं है, भैया का थैंक यू है, भैया आ गए। बस आपको और कृपा गुरु जी का थैंक यू है। गुरु जी की वाणी में वो कशिश है कि हम लोग खिंचे हुए चले आते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब देनहार कोई और है। आप मानते हो, ये आपका थैंक यू है। हम तो ट्रे लाए पानी की, आप ना पीते तो हम वापस ले जाते। बस तुलसी की कृपा बनी रहे, यहाँ से आती रहूं, बस आते ही रहोगे। क्लास पे आओ चाहे जैसे आओ, बस आती रहूं। बहुत अच्छे। हाँ जी, और कुछ उमेश भाई कुछ सोच रहे हैं? नहीं, संतोष भाई हैं? रेखा आंटी के पास माइक बहुत देर से रेखा आंटी? वहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा, हाँ जी, रेखा आंटी कुछ बोल रही। हाँ जी संतोष भैया, हाँ जी बोल दो। इस अमृत के जो आ जाते हैं, नॉर्मल उनके कैसे बहुत पावरफुल शक्ति जागृत कर देता है उन लोग करते, कि जीवन एकदम बदल जाता है। सच में दिशा बदल गई तो दशा कुछ सुंदर नहीं। कहाँ जाते इस समय, थोड़ी सी खींच है, कोई रोड भी नहीं दिख रही है, तो कैसा प्यार है तो सबको खींच के ले आता है। सच्चा प्यार, सत्य की लहर है यहाँ, सत्य का वास्ता है यहाँ, सत्य बड़ी परमात्मा का वास्ता है। इसलिए मन बीच के हर पल उसी में ध्यान लगा रहता है।
और कुछ नजर ही नहीं। भजन हम लोग क्या है इसी जगह बनाते मुझे हर जगह वो निगाह सर की बन गई है कि हर जगह वो है कोई जगह ही उससे खाली है वो व्यापक है सबसे इतना सुंदर जीवन तो बहारे हर पल मौज मस्ती उमंग उत्साह जोश सबका हर पल बना हर दिन त्योहार होगा कोई दिन पर नहीं होता साल के 365 दिन हम लोगों के त्योहार है पर्व है क्योंकि गुरु ने खुशी उमंग अंदर जगा त्योहार मना लिया क्या मनाते उमंग में जोश में क्या हर पल क्या जीवन हो गया बस अपने भाग्य को सराहो की सच में बहुत भाग्यशाली है ईश्वर जो ऐसा दर ऐसा रहबर ऐसा साथी इतने सौभाग्यशाली साल के 365 दिन के सत्संग है अभी भी गुरु जी कह रहे थे ना अल्लाह के वर्ड मिस करके आपको सही बात है बहुत लकी है नागर भैया को आज दे दे, नागर भैया को आज दे दे भजन सुना। नहीं सुना दीजिए, कोई बात नहीं। बच्चे ढोलक दे दो भैया को।
एक भजन और हो जाए, आज ये बच्ची चली जाएगी, फिर इसको दे दो आज। मीना आंटी कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए। जब देखिए जल्दी रहती है, आप लोगों को क्या जल्दी है? चाहे बुला लेते हैं, बोल दीजिए थोड़ी देर बाद आएंगे। बैठ जाइए आज। Hey!
रेखा को दे दो चेक कर बोलेगी। हाँ घड़ी देखो।